हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज का टॉपिक है राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त, क्यों मिली 2 साल की सज़ा। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या चर्चा का बिंदु है इस वीडियो में चर्चा का बिंदु है। सबसे पहला, खबर में ये न्यूज़ क्यों है अभी फ़िलहाल। दूसरा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था। अगला है कि कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है और कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या विकल्प है मौजूदा अभी राहुल गांधी के पास, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका। सबसे पहला है राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था। तो राहुल गांधी के खिलाफ आपका मामला राहुल गांधी है कौन, सबसे पहले ये जान लें। तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वायनाड से ये सांसद हैं, जो कि इनको 2 साल की सज़ा मिली है। सदस्यता अभी लोकसभा अध्यक्ष ने इसका समाप्त कर दिया। तो ये आपको फिर इसमें देखेंगे कि इसमें किस कारण से इनको सदस्यता रद्द की गई। तो मानहानि का मामला 2019 में एक दर्ज हुआ था, जो कि लोकसभा चुनाव 2019 जब था उस समय ये कर्नाटक की एक रैली में ये मोदी उपनाम की एक विवादित टिप्पणी किए थे, जिनकी वजह से इन पे एक केस चल रहा था। मानहानि का केस लगा के इनको मतलब राहुल गांधी को आरोपी घोषित किया गया। ये किस धारा के तहत, तो 499 और 500 के तहत। ये 499 और 500 के तहत धारा इन पर लगा और इसके तहत ये मतलब आपको आरोपित घोषित हो गए, जिसके वजह से इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। आइए और देखते हैं इसमें कि कोर्ट से इनकी 2 साल की सज़ा मिली, फिर इनको कोर्ट से बेल की भी अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट में यह याचिका का इनके पास विकल्प है, ये वहाँ से आप हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कि अब अगला है कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता। संसद की सदस्यता कैसे समाप्त होती है। तो देखिए संसद की सदस्यता 3 आधारों पर निर्धारित की जाती है। 3 आधारों पर योग्यता निर्धारित की जाती है संसद। इसमें पहला देखते हैं, पहला है कि अनुच्छेद 102 के खंड 1 में चर्चा है कि संसद के बारे में, योग्यता के बारे में चर्चा है। और वही अनुच्छेद 191 खंड 1 में आपको विधायक के बारे में चर्चा है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए देखते हैं अब इसमें क्या है और कैसे योग्यता निर्धारित होती है। तो लाभ का पद धारण करता हो तो उनकी योग्यता रद्द हो सकती है। दिमागी रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होना या वैध नागरिकता न होना, इस आधार पर योग्यता सदस्यता आपको रद्द हो सकती है। अगला है जो कि दूसरा क्या है, तो दूसरा है 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल के आधार पर सदस्यों के अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किसी भी सदस्य को 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा जब हो जाती है तो उनकी सज़ा सदस्यता निरस्त हो जाती है। तो यही है राहुल गांधी पर प्रभाव में आया है, जो कि इनको 2 साल की सज़ा हो गई है, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। आइए देखते हैं अब अगला, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता का निर्धारण क्या था। इसमें क्या है, तो इसमें देखते हैं अयोग्यता के निर्धारण के लिए कई प्रावधान है। योग्यता के निर्धारण के लिए कई प्रावधान है, जैसे धारा 9 क्या कहता है, इसमें कहता है कि भ्रष्टाचार या कोई सांसद या विधायक सरकार के साथ समझौता करता है, ये अगर सरकार के साथ समझौता करता है, जैसे कुछ भ्रष्टाचार के मामला में या कोई मामला में, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। फिर अगला जो है धारा 10 में कहा गया है कि चुनाव खर्चा का लेखा जोखा नहीं पेश करना। अगर कोई सदस्य जो है वो अपना चुनाव लेखा जोखा में अच्छा से पेश नहीं करता है, उसमें घोटाला करता है या फर्जी दिखाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और अगला क्या है, धारा 11 कहता है कि भ्रष्ट आचरण के लिए भी अयोग्यता, जैसे कोई नेता भ्रष्ट होते हैं तो उनको धारा 11 के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। फिर धारा 8 क्या कहता है, धारा 8 कहता है कि आपराधिक सजा के लिए मामले में अयोग्यता निर्धारित करना। आपराधिक सजा जो है उसके मामले में अयोग्यता निर्धारित की जाती है, वो धारा 8 में। 8 के 1 में क्या कहा है कि विशिष्ट अपराध या शत्रुता को बढ़ाना या रिश्वतखोरी करना या चुनाव में अनुसूचिता करना, ये 18(1) के तहत सदस्यता रद्द हो जाती है। फिर इसमें है 18(2) में 8 के 2 में कहा गया कि जमाखोरी
या मुनाफाखोरी या भोजन या दवाओं में मिला, जैसे कोई जो बैन रहता है दवा, वो दवा बेचाने लगता है, या उस कुछ भी ऐसा होता है कि जिसमें मुनाफाखोरी करते हैं या कुछ जमाखोरी करते हैं, उस आधार पर 8(2) में इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आगे फिर है कि अगर दहेज निषेध अधिनियम, अगर दहेज निषेध अधिनियम के खिलाफ करते हैं तहत कम से कम 6 महीने की सज़ा मिल गई, अगर किसी नेता को दहेज निषेध अधिनियम के तहत 6 महीना कम से कम सज़ा मिल गई तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। आगे है आपको कि धारा 2 या 2 से अधिक वर्ष, आपको 2 या 2 से अधिक वर्ष कैद की सज़ा के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। फिर आगे है आपको सज़ा के तारीख, आपको ये शुरुआत कब से होगी, तो सज़ा के जिस दिन आपको सज़ा मिलेगा उस दिन से ये शुरुआत नहीं होता है, ये जिस दिन से आपको संसद के सदस्य, या ये तो उसी दिन से लागू हो जाएगा, या वो जाके किसी अपर कोर्ट में अपना अपीलीय कर देते हैं तो फिर ये अभी उस दिन से लागू नहीं होगा जब तक से वहाँ से उसका निर्णय नहीं आ जाएगा। फिर इस प्रावधान का इस्तेमाल संसद की सदस्यता समाप्त करने में किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या विकल्प है मौजूदा, राहुल गांधी के पास अभी विकल्प क्या बचा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अयोग्यता वासु अपीलीय अदालत द्वारा सज़ा पर रोक लगाया जा सकता है। अगर वो अपर कोर्ट में जाके अपील करते हैं तो वहाँ से जब तक से वो निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक कैंसिल, अभी उन पे सज़ा लागू नहीं होगा, मतलब संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगा किसी भी नेता का। अगर अपर कोर्ट उनको सज़ा से विमुक्त कर देता है तो वो बच जाएंगे। फिर अगला क्या है कि निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया जाता है। जैसे अपर कोर्ट क्या होता है कि निचली अदालत को अगर पलट देता है तो वो नहीं सज़ा उनको मिलेगा। अपीलीय न्यायालय, जैसे उनको सूरत सत्र न्यायालय में जाना होगा, फिर गुजरात उच्च न्यायालय में जाना होगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अब जाके उनको सज़ा मुक्त हो सकता है। या लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 में ये चर्चा हुआ था, ये लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 में ये चर्चा हुआ था कि वो अपर कोर्ट पे जब तक आपको नहीं होगा तब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी। सीआरपीसी की धारा 389 क्या कहती है, सीआरपीसी की धारा 389 कहती है कि अपीलीय लंबित रहने तक दोषी की सज़ा को निलंबित करेगा। अगर अपीलीय अदालत अपीलीय लंबित रहने की तक दोषी की सज़ा को निलंबित रहेगा, मतलब तब तक उनको सज़ा नहीं माना जाएगा जब तक से अपर वाला कोर्ट उनको बरी ना कर दे या सज़ा ना दे दे, तब तक कुछ उन पर लागू नहीं रहेगा। ये था आज का वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।